अजीज बच्चों, कल मैंने सबक नंबर 7 जबानों का घर हिंदुस्तान क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड जान पहचान का पढ़ाया था। आज मैं उसका सवाल और जवाब लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो मैं शुरू कर रहा हूं। सबक नंबर 7 जबानों का घर हिंदुस्तान। जबानों का घर जबानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान प्रोफेसर मोहम्मद एहतशाम, प्रोफेसर सैयद एहतशाम का ये है। प्रोफेसर सैयद एहतशाम। प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी पैदाइश और 1972 ईस्वी इंतकाल। 72 ईस्वी इंतकाल। सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान की खुसूसियात। हिंदुस्तान की यह खुसूसियात हैं। हिंदुस्तान की यह खुसूसियात हैं कि यह एक लंबा चौड़ा मुल्क है। इस मुल्क में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग बसते हैं। यहाँ कुछ इलाके बड़े जरखेज हैं, तो कुछ इलाके बंजर और रेगिस्तान है।
रेगिस्तान हैं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़बान यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग रहते हैं। मगर इन सब के बावजूद सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और सब एक भारतीय कहलाते हैं। एक भारतीय कहलाते हैं। तो ये पहला सवाल है, आप देख रहे हैं। सबक नंबर 7, जबानों का घर हिंदुस्तान, चैप्टर का नाम है, सबक का नाम है, जिसके लिखने वाले प्रोफेसर सैयद एहतेशाम हुसैन हैं, जो 1912 ईस्वी में पैदा और 1972 ईस्वी में इंतकाल हुआ। पहला सवाल है, हिंदुस्तान की क्या खुसूसियात हैं? तो जवाब है, हिंदुस्तान की ये खुसूसियात हैं कि ये एक लंबा चौड़ा मुल्क है। इस मुल्क में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग बसते हैं। यहाँ कुछ इलाके बड़े जरखेज हैं तो कुछ इलाके बंजर। यहाँ के कुछ इलाके बड़े जरखेज हैं तो कुछ इलाके बंजर और रेगिस्तान हैं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग और मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग रहते हैं, मगर इन सब के बावजूद सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये इसकी खासियत है और सब एक भारतीय कहलाते हैं। पहला सवाल हो गया। और अब इसके बाद दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम। हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम
कोल और मुंडा, कोल और मुंडा, नस्लों कोल और मुंडा हैं। ये हो गया, कोल और मुंडा है। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल का जवाब, द्राविड़ लोग, द्राविड़ लोग, द्राविड़ लोग तामिल, द्राविड़ लोग तामिल और तेलुगु जबानें, तामिल और तेलुगु जबानें, तेलुगु जबानें तेलुगु जबानें बोलते हैं, तेलुगु जबानें बोलते हैं। संस्कृत, चौथा सवाल है संस्कृत। संस्कृत आर्याई जबान की एक शाख है, आर्याई जबान की एक शाख है, एक शाख है, एक शाख है। और पांचवा सवाल है, जवाब उसका, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में प्राकृत बोली जाती थी, प्राकृत बोली जाती थी। ये हो गया आपका पांचवा सवाल, बोली जाती थी। और अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 पर, हिंद आर्याई जबानें, हिंद आर्याई जबानें बंगाली, हिंद आर्याई जबानें हो गई बंगाली, मराठी, गुजराती एंड पंजाबी, पंजाबी और सिंधी, आसामी, उड़िया वगैरह हैं। और आखिरी सवाल है उर्दू। हिंदुस्तान में पैदा हुई, उर्दू हिंदुस्तान
में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंद आर्याई जबान से निकली है, हिंद आर्याई जबान से निकली है, हिंद आर्याई जबान से निकली है। तो अब ये देख सकते हैं सवाल जवाब इसका मुकम्मल हुआ। दूसरा सवाल है हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम क्या है? तो जवाब है हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम कोल और मुंडा है। तीसरा सवाल है द्राविड़ कौन सी जबानें इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब है द्राविड़ लोग तमिल और तेलुगु जबानें इस्तेमाल करते हैं। चौथा है संस्कृत की जबान की शाख है, तो संस्कृत आर्याई जबान की एक शाख है। और पांचवा उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? तो जवाब उत्तर भारत में शोरसीनी प्राकृत बोली जाती थी। और छठा सवाल है हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी हैं? तो हिंद आर्याई जबानें बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया वगैरह हैं। और आखिरी सवाल सातवां है उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंद आर्याई जबान से निकली है। इस तरीके से सबक नंबर 7 का सवाल और जवाब मुकम्मल हुआ। और अब इसके अंदर कहा गया है कि उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। इसका ताल्लुक जैसा कि पता है हिंद आर्याई खानदान से है। उर्दू जबान गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों की मुश्तरका जबान है, जिसकी तश्कील में उर्दू जबान की तश्कील में उर्दू जबान को वजूद में लाने में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बोलियों और मुख्तलिफ जबानों के अल्फाज शामिल हैं। इसलिए इसे किसी एक कौम के साथ नहीं जोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि दोनों कौमों की मुश्तरका जबान है। तो आज का सबक यहीं पर मैं खत्म करता हूं। फिर कल इंशाअल्लाह मीर अनीस की रुबाइयां लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।